इलाके की ब्लॉक प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस से और हमारे 62 नंबर ब्लॉक की कोऑर्डिनेटर मोहतरमा सना अहमद साहिबा के हाथ से पार्टी के परचम बुझाई की जा रही है। उन्हें तहसील से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनकी कोशिशों को हम लोग सराहना भी करते हैं। शुक्रिया उनका कि उन्होंने अपना 62 नंबर वार्ड ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की जानिब से मरहूम इकबाल हुसैन की याद में मोहतरमा सना अहमद कोऑर्डिनेटर 62 की सरपरस्ती में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने खून अतिया किया। प्रोग्राम में मौजूद थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जनाब सुदीप बंदोपाध्याय, MLA मोहतरमा नैना बंदोपाध्याय और मौजूद हस्तियाँ। चुनाव नहीं थे जहां इकबाल नहीं, कयूम नहीं, ये सब कैसे मिलते मिलते एक साथ चलते थे। इसको छोटे छोटे बेटी मेरा गोद में भी 2-1 आ गई बचपन में, तो सना को साथ बात किया, अचानक देखा कि सना एक अच्छा प्रोग्राम बना इकबाल हुसैन के याद में ब्लड डोनेशन में, तो इतना दूर तक नहीं सोचा। सबों ने 62 नंबर वार्ड की कोऑर्डिनेटर सना अहमद के काम की तारीफ की और लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये डबल स्टैंडर्ड है, आप लोगों को जहन में रखना चाहिए। खैर, हम भाजपा की बात तो नहीं करते हैं, भाजपा तो भाजपा ही है। कभी भी बांग्ला को मोहब्बत नहीं किया। बोले बांग्लाয় কে আছে, বলে বাংলায় মমতা ব্যানার্জি আছে, ছেড়ে दे, ওখানে কিচ্ছু করতে হবে না, मत करो कुछ। अरे हम लोग अगर आप लोग इसको बता देते कि आमफान अगर आप लोग नेशनल डिजास्टर बता देते, थोड़ा ज्यादा पैसा आता। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कौन देता है? आप लोगों को लगता है कि भाजपा खुद से दे रहा है? नहीं, हम लोग टैक्स भरता है और केंद्र सरकार हर राज्य से वो टैक्स लेता है, और देने के समय बंगाल में एक पैसा भी आप लोग नहीं देते। ये शर्मनाक है। आज इकबाल हुसैन साहब और उनके नाम से उनकी याद में जो ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया है, इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम हम लोग जब कोरोना बिल्कुल फैल रहा था यहाँ वार्ड में, तो उस वक्त अंकल की तबीयत कुछ ख़राब थी, वो हार्ट के भी मरीज़ थे, तो उनका अचानक से उनका इंतकाल हो गया था, कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो उस वक्त ही हम लोगों ने तय कर लिया था कि इतनी खिदमत उन्होंने की है हम सब के लिए। मैं जब यहाँ की काउंसलर बनी, वो पहले से ही यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट थे, तो हर तरह एक सीनियर के तरह मुझे गाइड करते थे, मैं उनसे बातचीत करती थी, मुझे बताते थे। मैं मतलब अपना पॉलिटिकल करियर जो है उनके साथ मैंने शुरू किया था, तो बहुत ही बड़ा सदमा हम सबको लगा था। मेरे वार्ड में और भी ऐसे कई ज़ईफ़ लोग थे, जैसे कयूम साहब थे, अब्दुल कयूम साहब थे, हाशिम साहब थे, हाशिम अनवर साहब, उनकी भी इंतकाल हो गई, काफ़ी दिन हो गया। तो आज उन सबको हम लोग याद करते हुए, एक ट्रिब्यूट देते हुए, जितना सवाब हम सबको अगर ये प्रोग्राम से कुछ भी ऊपर वाले से मिला, हम चाहते हैं ये उन्हें चला जाए, ये सवाब उन्हें मिले, क्योंकि उन्होंने कौम की, उन्होंने हमारे वार्ड की बहुत खिदमत की है। अच्छा, ये इकबाल साहब जो है, ये जो वार्ड के लिए काफ़ी बहुत ही ये थे, हाँ, प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो अभी आप प्रेसिडेंट हुई हैं। जी हाँ। आगे आप संगठन को किस तरीके से मजबूत करने की कोशिश करिए? ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो इलाके के नॉर्थ कोलकाता के जो MP हैं, श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस वार्ड को एज अ वार्ड प्रेसिडेंट भी चला सकूँ। एज अ काउंसलर मैं 5 साल यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक वार्ड प्रेसिडेंट का काम होता है एक संगठन को एक साथ
मिला जुला कर सबको लेकर एक साथ चलना, और ये चीज़ें मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और माशाल्लाह से ये वार्ड में आप देख सकते हैं हर पार्ट में हर लड़का, हर एक नौजवान खुद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और इक्वली एक जैसा अहमियत रखता है। मैं सिर्फ एक पॉलिसी में यकीन रखती हूँ, और वो है हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको हमने सामने रख कर, और जितने नौजवान हैं मैं चाहती हूँ उनके दिखाए हुए रास्ते पर वो हम सब चलेंगे। तो इस तरह से पूरे मुल्क में नफरत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जहां सीएम ममता बनर्जी ऑन द रोड उतरकर कोविड-19 से लेकर लॉकडाउन लेकर पूरे मुल्क, पूरे बंगाल में मोहब्बत और अमन और शांति का पैगाम दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह से ऊपर वाले का करम है, अल्लाह ताला का हम सब पर ये रहमत है कि हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। आज उनके वजह से हम सब एक माँ के छाए में महफूज हैं। उनके रहने से ही आज हम सब हिफाजत से हैं। यहाँ के आप जाकर देख सकते हैं कि यूपी में किस तरह से बच्चियों के साथ गलत स्वभाव होता है, बुरी तरह से पूरे कंट्री में गंदगी फैल रही है, आतंक फैल रहा है। और उससे आप बंगाल में देख सकते हैं कि बंगाल में जो विमेन पर जो अट्रोसिटीज़ होते हैं उसका रेशियो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो हमारी हुकूमत है, तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत, इसके वजह से आज हम सब बहुत ही ममता के छाव में महफूज है। और आगे भी इंशाल्लाह हम सबको यही कहा जाता है, बोला जाता है कि हमारे पार्टी को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तरह हम समझें, ताकि हम सिर्फ आवाम के बीच रहे, आवाम के लिए काम करें, और हम सब उसी में जुटे रहते हैं। और अगर जो लोग आवाम के बीच रहेंगे, आवाम का काम करेंगे, तो आवाम सोच भी नहीं सकती कि किसी और को चुने। तो इस तरह से दीदी के गाइडेंस में ही हम सब चलते हैं। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, सुदीप अंकल है, मेरी जो एमएलए है मोहतरमा नैनो बंदोपाध्याय जी, हमेशा मदद के लिए मेरे लिए हमेशा एक पैर में रहते हैं। हर चीज़ में कोई भी काम होता हो, कोई भी ऐसा वार्ड का कोई परेशानी होता हो, मुझे ना कभी आज तक 5 सालों में तो मुझे सुनने नहीं मिला है, और आगे भी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह हम सब हमारी हुकूमत से बहुत ही खुश हैं, और आगे भी इंशाल्लाह बीजेपी यहाँ आएगी नहीं, और ऐसे ही दीदी के साथ हम सब खुश रहेंगे। जिस तरह से सुदीप दा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नैना बंदोपाध्याय एज एमएलए आप लोगों को इंकरेज कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, सुदीप दा और नैना बंदोपाध्याय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, मेरे जो जब से मेरे वालिद साहब इकबाल अहमद साहब की तबीयत ख़राब हुई, तो एक गाइडिंग लाइट की मुझे ज़रूरत थी। मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो उस तरह से मेरे जो एमपी और एमएलए हैं मेरे इलाके के, एक आज गार्जियंस मेरा उन्होंने मदद की है। आज गार्जियंस उन्हें आज तक वो लोग मुझे सुपरवाइज़ करते हैं, एडवाइस करते हैं, और हर चीज़ में मेरे सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं खास करके सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के 62 वार्ड के जितने वर्कर्स हैं, सीनियर हो, यंगस्टर्स हो, आप देख सकते हैं हर काम में, हर प्रोग्राम में वो लोग आगे मेरे साथ लगे रहते हैं। सुदीप दा, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी बिहार में इलेक्शन लड़ रही है और पूरे अलायंस होकर एक तरफ पार्टी लड़ रही, कहीं ना कहीं बीजेपी पे खौफदारी हो गया है, क्या उसको ऐसा नहीं लग रहा कि अब ये गवर्नमेंट यहीं से बिहार से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई? इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं तो पहले सुना था कि बीजेपी वन हॉर्स हो गया जेडीयू के साथ, लेकिन जितना दिन तक आगे चला उसी वक्त में हम लोग सुनते हैं कि वो बीजेपी और जेडीयू का पोजीशन उतना अच्छा नहीं है। बिहार में नहीं गए, मैं नहीं देखा क्या होता कि नहीं होता। तेजस्वी इज गिविंग ए गुड फाइट, ये मैं जरूर कहूँगा, और ये लड़ाई इतना आसानी से नहीं होगा बीजेपी और जेडीयू के ऊपर। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का इस वक्त जो जनता दल यूनाइटेड और अलायंस का जो हाल है बीजेपी का बिहार के अंदर, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जो हुकूमत इस वक्त पूरी तरह नौजवानों ने पूरी टीम संभाल रखी है वहाँ पर, और जो बदलाव है उससे बंगाल में भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, बंगाल में ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि ममता की कोई अल्टरनेटिव है, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। ममता जी जितना काम किया था ये पिछले 10 साल में बंगाल में हर गांव-गांव में जितना प्रकल्प उन्होंने काम किया, तो ममता को कोई विकल्प का रूप से किसी तरह से ये बंगाल में हम लोग किसी को सोचता भी नहीं, बंगाल में जो रहते हैं वो भी सोचते हैं। सुदीप दा, जिस तरह से
हिंदुस्तान की आम आवाम लॉकडाउन से लेकर के कोविड-19 तक परेशान है। एक तरफ आवाम देख रही है कि दूर होती जा रही है बीजेपी से, दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है तोता, मोदी जी उसके सामने जा रहे हैं, तोता पीछे भाग रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये आज ये जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, इसमें मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं कहूँगा, बट लेकिन आई मस्ट से मैं जरूर कहूँगा कि देश में मोदी जी का जो वेव थे वो वेव जरूर गिरना शुरू हो गया देश में। अगले लोकसभा का चुनाव में जरूर इसका प्रतिफलन आएंगे। तो चुनाव को छोड़ के तो ये कभी हम लोग नहीं बोल सकते। उसका पहले जो स्टेट वाइज इलेक्शन होगा आप एक एक करके देखते चाहिए। अच्छा सुदीप सर, आपके सवाल जिस तरह से बीजेपी बंगाल को डिस्टर्ब करना चाह रही है और बंगाल में दीदी ने अमृत शांति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नेशनल इंटीग्रेशन का पैगाम दिया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बीजेपी अभी तक उनका लाइन ठीक नहीं कर पाया कि हम लोग कौन एंगल से ममता जी को सरकार को हिट करेंगे। तो कभी कभी इलाका में रोड ब्लॉक करते हैं, कभी कभी टायर जला देते हैं, कभी कभी स्पोरेडिक वायलेंस कर देते हैं, लेकिन इस पे कुछ नहीं होगा। ये हमारे बंगाल में 38,000 विलेजेस हैं मौजा, ये मौजा में कितना में मुश्किल होता है, 20, 25, 30 में चलते हैं गुलमान, बाकी सब ठीक ही है। तो ये विषय पर हम लोग जरूर हमारे पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है वो लोग ज़्यादा बोलेंगे। मैं आज ब्लड डोनेशन कैंप में हूँ, हमारे जो बोलना है मैं लोकसभा का फ्लोर में बोलूँगे एज द लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी। चलिए बहुत बहुत सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी मेरे जितने 62 वार्ड तृणमूल कांग्रेस के जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, जिन्होंने आज इतनी मेहनत करके इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। बहुत मेहनत सबकी रही है। हम लोग कम से कम 10-15 दिन से मेहनत में लगे हुए थे कि क्या कैसे अरेंजमेंट्स करना है, कहाँ करना है, किस तरह से इंतजाम करना है। बहुत सारे हम लोग ने मीटिंग के बातचीत करके आज माशाल्लाह से इतना बड़ा प्रोग्राम सब कोई मिलजुल कर इकट्ठा होकर हम लोग कर रहे हैं। यही बात सबके सामने ये बता रही है कि किस तरह से 62 वार्ड एक मुट्ठी की तरह बंधा हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह एक मुट्ठी की तरह बंधा रहेगा। सना अहमद वार्ड नंबर 62 में एज ए कोरोना वॉरियर्स लॉकडाउन अम्फान कोविड-19 में काम कर रही हैं, तो इनके काम को देखते हुए आप कितना सेटिस्फेक्शन फील करती हैं? 100% सेटिस्फैक्शन, 1 2 नहीं, 100% सेटिस्फैक्शन। इसीलिए उसको तो हमने इतना अच्छा काम किया है बच्ची, हमने उसको ये वार्ड का प्रेसिडेंट भी बना दिया, इतनी अच्छी काम की है, तो 100% सेटिस्फैक्शन है। दीदी, देश का बादशाह मन की बात करता है, दिल की बात करता है, लेकिन देखा जाए आखिर उनको डर किससे लगता है? दीदी से लगता है या दीदी के काम से लगता है? शायद दोनों ही, शायद दोनों ही, शायद दोनों ही। अच्छी बात है। दीदी, एक अगला सवाल है, जिस तरह से बिहार में बीजेपी के ऊपर एक दहशत तारी है, ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी वक्त भी गवर्नमेंट वहाँ खत्म हो सकती है। क्या लगता है कि बीजेपी का आने वाले दिनों में? बिहार का बात मैं नहीं कर सकती, मैं बंगाल की बात कर सकती हूँ। बंगाल में आने वाले दिनों में बीजेपी को क्या किस तरह से देख रही है? आप लोगों को क्या लगता है? बंगाल में किसी न किसी तरह से वो अमन और शांति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो तो आज से नहीं, वो जब से आया तब से शुरू कर रहे हैं, तब से चल रहा है और हम लोग फाइट कर रहे हैं। और बंगाल में बीजेपी का कोई चांस नहीं है, नो चांस। না রক্তদান হচ্ছে না তা না, হচ্ছে, কিন্তু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে রক্ত তো লাগেই। আমি যেরকম বলছিলাম যে অন্যান্য রোগগুলো তো আছে, মানুষের তো রক্ত লাগছেই, তো রক্তদান শিবির করতে হবে, তো আমরা করছি। সানা ভীষণ ভালো কাজ করছে। 62তে আপনি ওই সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলুন, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স বলুন, এসব করে 62 ঢোকা যাবে না। 62 একটা আলাদা ওয়ার্ড, তো আমরা এগুলো সব মানি। আর 62তে আপনি ওই একজন এখানে দুজন ওখানে ওরকম না, এখানে একটা ছোট ওয়ার্ড, কিন্তু এখানে কত সানা 38,000 ভোটার্স, আর লোক কত থাকে তাহলে চিন্তা করুন। मैडम 2021 तो আপনার ভোট, এমএলএ ভোট
বিহারে যদি যে সিচুয়েশন দেখছি আমরা, বিহারে সুপ্রা সাপ যেমনি দেখা যাচ্ছে পাবলিকের, যেমনি বিহারে জেডিইউ আর বিজেপি যদি হেরে যায় তো বেঙ্গলে আপনার একটু মানে সুবিধা হবে? না না, আমরা এরকম সুবিধা মনে করি না। বিহারে কি হচ্ছে আমাদের কি দেখার দরকার? আমরা কি কাজ করেছি সেই নিয়ে মানুষের কাছে যাব। বাংলার মানুষ সচেতন এবং বাংলার মানুষ বিজেপিকে কখনোই অ্যাকসেপ্ট করবে না। যারা কোনো কাজই করেনি, আরে ছেড়ে দিন না, আগে কি করেছে না করেছে, সে কাজের কথা ধরলামই না। কিন্তু এই কোভিড সিচুয়েশন এরা কি কাজ করেছে? আজকে আমরা দেখেছি, বলুন দিল্লি বলুন, মুম্বাই বলুন, ইউপি বলুন, বিহার বলুন, লোক বেরিয়ে গেছে। বাংলা থেকে একজনও কেউ বেরিয়েছে? তার কারণ বাংলাতে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সারা বাংলায় রেশনিং করেছে। আমি নিজে কুলি বস্তি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় গিয়ে গিয়ে ঢুকে রেশনিং করেছি। তো মানুষ যখন খেতে পেয়েছে তো মানুষ কেন রাস্তায় বেরোলো? আর রাস্তায় বেরোলো কেন? গুজরাটে রাস্তায় কেন বেরোলো? এত তো অনেক কিছু করেছে শুনি, রাস্তায় মানুষ না খেতে পেয়ে বেরিয়ে গেল। বাংলায় তো বেরোয়নি মানুষ। বাংলাতে খুব ভালো কাজ করার পর বিজেপি কি করে ভোট শেয়ারটা গেইন করছে ম্যাম? আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে নিজের আমাদের না না, তৃণমূল কংগ্রেসের সবসময় ভোট বেড়েছে। এবার ধরো কংগ্রেস সিপিএম যারা করে তারা যদি ভোট ট্রান্সফার করে আমাদের কিছু করার নেই। এর চেয়ে আমায় কিছু আর জিজ্ঞাসা করুন। ओके, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू वेरी मच। हमारी काउंसलर कोऑर्डिनेटर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनका हिम्मत अफजाई करने के लिए यहाँ जितने भी वर्कर है सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस तरीके से अपना काम को बढ़ाइए और सना का साथ दीजिए, और हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ प्रोग्राम ले और सोशल काम करें और लोगों का मन जीते। और लोगों का मन जीतिएगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा वोट किसको देना। नासिर हुसैन साहब, इस वक्त जो बिहार में इलेक्शन चल रहा है, क्या लगता है इस बार बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा? देखिए, बीजेपी का जो वोट लेने का जो मामला है, बीजेपी आज अपना कर्म से वोट लेना नहीं चाह रहा, धर्म से वोट लेना चाह रहा है। तो धर्म का वोट ज्यादा दिन नहीं चलता है। आपको अगर वोट लेना है तो कर्म से वोट, आप जो काम करते हैं उससे वोट लीजिए। ये नहीं कि आप अपना सिर्फ धर्म का नाम पर आदमी को बेवकूफ बना रहे। ना आप हिंदू है ना मुसलमान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप चालाकी कर रहे हैं। तो वो चालाकी ज्यादा दिन तक हिंदुस्तान में होने वाला नहीं है। आज आप देखिए, बच्चा लड़का तेजस्वी यादव 31 साल का बच्चा है, वो नाक में दम कर दिया नीतीश कुमार का। तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है हिंदुस्तान में, और उसका रास्ता खुलने वाला बिहार में। बिहार से इसका तबाही का, बर्बादी का बीजेपी का संग बजेगा, और इंशाअल्लाह इसका जवाब उसको बहुत जल्द से जल्द मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब। आज चूँकि मरहूम इकबाल हुसैन साहब, चूँकि आपके अब्बू वालिद साहब का के नाम पे आज जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम बहुत खुश नसीब समझते हैं, मेरा नाम कहकशा इकबाल है, हम बहुत खुश नसीब समझते हैं खुद को कि हम इतने अजीम शख्स की बेटी हैं। बहुत खुशी हुई कि यहाँ के जो हमारे 62 वार्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने इतना हमारे लिए किया। सुदीप अंकल ने, नैना आंटी ने, सना अहमद ने इतना हमारे लिए किया, बहुत इज़्ज़त अफजाई की हमारी। बहुत खुश नसीब है, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। बस यही दुआ करते हैं कि इन लोग हमेशा हमारे साथ रहें, बस। अच्छा, और कुछ आप कहना चाहेंगे इस ब्लड डोनेशन के? ब्लड देना मतलब एक बहुत ही अच्छा काम होता है। ब्लड देने से हमारे बॉडी में एक नया खून भी पैदा होता है विद इन 24 आवर्स। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा चीज़ है ब्लड देना। और मेरे फादर के लिए अगर ऐसा किया जा रहा हो तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीब की बात है। क्योंकि खून का कोई मज़हब नहीं होता है, खून तो खून होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी पर भी जाता है। जिस तरीके से मुल्क में एक नफ़रत का माहौल है, इस पर आप क्या कहेंगे कि खून देना किस तरीके से फ़ायदेमंद है? देखिए, मज़हब को खून से मिलाना तो कोई बात नहीं है। इंसान खून देता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई बात नहीं है। खून देना जो ज़रूरतमंद है उसको अगर खून पहुँचाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट वार्ड नंबर 62 से, जहां मरहूम इकबाल हुसैन की याद
में एक ब्लड डोनेशन कैंप सना अहमद वार्ड कोऑर्डिनेटर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है, जहाँ के सुदूप बंदोपाध्याय ने भी अटेंड किया, नैना बंदोपाध्याय ने भी अटेंड किया, जहाँ के लोग अच्छी तादाद में ब्लड डोनेट किया, जिसका खास मकसद एक दूसरे की जान को बचाना है और इंसानियत का पैगाम देना है। मैं शमसुद्दीन, द लोकल जर्नलिस्ट, कोलकाता। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.